अरुण राजभर जी, ये सवाल पूरा विपक्ष पूछ रहा है और एनडीए के सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस तरह के फैसले पर विचार होना चाहिए क्योंकि ये एक मैसेज दे रहा है कि समाज को बांटा जा रहा है इसके जरिए। देखिए, जिस तरीके से इस विषय पर किताब को भटकाया जा रहा है, जो विपक्ष के लोग इस पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, ये तो खुद ही वही लोग इस बिल को लेके आए थे। कानून उन लोगों ने बनाया था। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उस कानून को पारित कराने के लिए प्रयास कर रही है तो इसमें विरोध का किस बात का शोर है? आप विरोध किस बात का? इसका मतलब कि आपने मन बना लिया है कि सरकार कोई भी फैसला करेगी, हमारा काम सिर्फ उस पर विरोध करना, न तो तर्क जानना, न तथ्य जानना, न ही उस पर अध्ययन करना। जब पुरानी सरकारों ने इस कानून को बना दिया है, फूड एक्ट बनाया 2006 में, और ये तो 1962 से चला आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, और उसी को तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पालन कराने के लिए जो कांवड़िए जा रहे हैं, ये तो कांवड़िए एक सरकार में तो जा नहीं रहे थे, ये तो सभी की सरकारों में जा रहे थे। और सभी की सरकारों में क्या स्थिति रही है? कानून की व्यवस्था, सौहार्द की बात, जो एक लोगों में सामंजस्य की बात, क्या उस समय कितनी तनावपूर्ण रास्ते होते थे, ये विपक्ष के लोग इस बात को तो नहीं बता पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर सौहार्दपूर्ण यात्रा चलाना चाहती है, आप जाकर के देखिए, कश्मीर से लेकर के जो एक यात्रा चल रही है, हमारे महादेव के पास जा रही है, वहां वो भी तो सौहार्दपूर्ण जा रही है। पहले तो गोला बम सब चल जाता था, लेकिन आज अगर हमारे देश के हर एक नागरिक के सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ले रही है, तो उसमें तो सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब विरोधी खुद ही नहीं बता पा रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, ज्योतिबा फूले का नाम ले रहे हैं। ज्योतिबा फूले, बाबा साहब का नाम लेना अच्छा बात है, लेकिन बाबा साहब और ज्योतिबा फूले को, लेकिन अरुण राजभर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो खुद के सहयोगी हैं वो भी तो इस पर सवाल उठा रहे हैं ना। मैं उनकी भी बात करूंगी, लेकिन आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ है रोहित, फिर आती हूं अनिल जी, एक एक कमेंट सबका ले ले। पहले रोहित अग्रवाल, आरएलडी में भी इस तरह की बात पहले उठी थी कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों, विरोध इसको लेकर भी हुआ था, इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए शरीन जी, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और विपक्ष को मौका नहीं देना चाहिए किसी भी फैसले से कि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे। विपक्ष निरंतर झूठे नैरेटिव सेट करता है, ऐसे संविधान खत्म हो जाएगा। अभी ये नया नैरेटिव लेके आया जिसमें एक विवाद चल रहा है, जिसमें हम लोग 4 दिन से डिबेट कर रहे हैं कि साहब इन्होंने इसको धर्म का एंगल दे दिया। अगर ये मामला शाकाहारी और मांसाहारी से रिलेटेड था तो आप उसको बेहतर तरीके से शाकाहारी और मांसाहारी के बोर्ड लगाए जा सकते थे, और अगर कोई भी कावड़ मार्ग है तो उसके ऊपर अगर जरूरत है तो शराब की दुकानें बंद करने की जरूरत है ना। तो ये गैर जरूरी फैसला है कहीं ना कहीं। ये फैसला नाम लिख देने से उससे कोई भी मतलब हल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सपोज करिए अगर भाई रहीम की दुकान में और रामू अगर रसोइया है तो फिर कैसे आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? या सलमान या सलमान रसोइया है और आपका दुकान के मालिक जो है वो सौरभ हैं, तो फिर आप उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा तो नहीं थी, परंतु सरकार ने जिस तरीके से कार्यान्वयन किया, उसने जो एक नैरेटिव सेट करने का काम किया, विपक्ष ने उसके अंदर एक नेगेटिव पब्लिसिटी करने का काम किया, जो कि कहीं ना कहीं विपक्ष के फेवर में जा रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि आप कोई भी फैसला अगर लेके आ रहे हो तो उसका गलत नैरेटिव सेट नहीं होने देना चाहिए और विपक्ष को मौका नहीं देना चाहिए कि वो राजनीति करे। हम संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, इस नैरेटिव को हम जस्टिफाई नहीं कर पाए ना चुनाव से पहले। अगर कर पाए होते तो शायद हम बेहतर रिजल्ट के अंदर रहते, परंतु विपक्ष उसको गलत नैरेटिव को सेट करने में सक्षम रहा। तो हम जब भी मैं चाहूंगी शलभ जी आप इसका जवाब दें, फिर सर आती हूं मैं आपके पास। शलभ जी आप इस पर एक जवाब दे दीजिए। मतलब सुना ना आपने, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आप ही के साथी हैं, कह रहे हैं कि गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं थी, आप लोगों ने मौका दे दिया कि इस पर राजनीति हो, विपक्ष सवाल खड़े करे आपके खिलाफ। देखिए, परिवार के लोगों में परिवार के भीतर सलाह देने की अच्छी बात है, सलाह मिलना चाहिए। रोहित अग्रवाल हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे सहयोगी दल, इनको सलाह देने का अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी निर्णय राजनीति की दृष्टि से नहीं लेती। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत, उनकी सुविधा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चुनाव और राजनीति बहुत दूसरे विषय हैं। यहाँ पर रावण यात्रियों के साथ किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, रावण यात्रियों को किसी प्रकार की मुश्किलें ना हो, उनके साथ समस्या ना आए, और कोई इरफान सोलंकी जैसे समाजवादी पार्टी की एमएलए
किसी बांग्लादेशी को लाकर, किसी रोहिंग्या को लाकर कोई दुकान न लगवा पाए, इसके लिए उसका तरीका दूसरा हो सकता था। एक नहीं, आपके कई सहयोगी हैं जिसमें जेडीयू भी, एनसीपी भी और एलजेपी भी है। चिराग पासवान ने तो खुलकर कहा कि ये फैसला दरअसल एक भेदभाव पैदा करेगा। तरीका दूसरा भी हो सकता था ना। हमारे कुछ सहयोगियों को लग रहा है कि ये फैसला ऐसे नहीं लागू होना चाहिए था, लेकिन देखिए हमारे राजभर साहब बैठे हैं, इनके बहुत सारे सहयोगियों को लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो भी उत्तर प्रदेश की नब्ज जानते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश की नब्ज जानते हैं। हमें तो बस इस बात से हैरानी है कि नाम बताने में क्या दिक्कत है, पहचान बताने में क्या दिक्कत है, कागज नहीं दिखाएंगे। जो लोग अब इनसे पूछिए, हलाल सर्टिफिकेट अभी बैठ के चिल्ला रहे थे ना, तमाम सारे अगरबत्ती से लेके टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश तक पे हलाल लिखा हुआ है, तो हलाल का प्रोडक्ट खाएंगे, हलाल का प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। क्या कहीं बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि हलाल होना चाहिए? लेकिन जो जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि आपके सहयोगी भी पूछ रहे हैं, तो क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए था? चलिए ठीक है, अब मैं आप विनोद जी के पास आती हूँ। सर, ये फैसला देखिए, सर्वदलीय बैठक में भी इसकी बात उठी। इसका मतलब ये कि कल से जो सत्र शुरू हो रहा है, संसद में भी हम इसकी गूंज सुनेंगे, वहां पर भी ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा, और कल से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। निश्चित रूप से मुद्दा संसद के सत्र में उठेगा। जिस तरह विपक्ष के तेवर हैं, और विपक्ष के साथ साथ एनडीए के जो घटक दल हैं, उनकी भी जो आपत्तियां हैं, ऐतराज हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, एनसीपी अजीत पवार हो, या आरएलडी है, चिराग पासवान जी की एलजेपी है, अनुप्रिया पटेल जी भी शायद वो भी असहज हैं इसको लेकर के, तो वो तो पार्लियामेंट में तो आएगा ही, संसद में तो आएगा ही। मैं समझ इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक व्यवस्था वो है। फैसला सही है कि गलत, अभी बार बार उस कानून की बात हो रही 2006 की, तो वो कानून दुकानों में तो बना है, लेकिन उसमें फल वाले कहाँ से, रेहड़ी पटरी वालों के थोड़ी उसमें है। वो जो ठेलियाँ लगाते हैं उनका उसमें जिक्र ही नहीं है उस कानून में, 2006 वाले कानून में। जो वहाँ पर खड़ा हुआ जूस बना रहा ठेले में, उसके लिए थोड़ी है वो, लेकिन उसको भी शामिल कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति इसके पीछे है। और वो राजनीति में बताऊं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उसको अपेक्षित परिणाम नहीं आए, तो मंथन होना स्वाभाविक है। और उसको लेकर के जिस तरह भाजपा के अंदर जो घमासान मचा, हालांकि शलभ भाई हमारे उससे इनकार करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि भाई प्रवक्ता हैं और उनको इनकार करना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों का जो विश्लेषण, जो हिसाब से जो घटनाएं हुई, जिस तरह भाजपा के अंदर बार बार जो है दिल्ली में बैठक हुई, और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिल्ली आ रहे हैं, और चर्चा चली कि योगी जी को लेके बहुत सारे उनको दबाव में लिया जा रहा है, ये काफ़ी चीज़ें आई। योगी जी ने बड़ा दांव चला कि उन्होंने बड़ी लाइन खींच दी हिंदुत्व की राजनीति में। जो भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति है, ऐसी बड़ी लाइन खींच दी कि अब भाजपा के सारे नेता फॉल इन लाइन बिहाइंड योगी हो गए। अब वो मोहन यादव भी जो है कहेंगे हाँ समर्थन करेंगे, वो पुष्कर सिंह धामी भी समर्थन करेंगे। पूरी पार्टी जो कल तक बटी हुई थी योगी वर्सेस अदर्स में, वो योगी जी के पीछे खड़ी हो गई। तो ये भाजपा की भीतरी राजनीति का भी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसके चैंपियन योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर हो गए। वैसे तो स्वयं हिंदुत्व के साक्षात प्रतीक हैं, साधु हैं, पीठाधीश्वर हैं, भगवा वेशधारी हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी लाइन खींच दी। और लाइन लखनऊ में खींची गई, असर कहाँ हुआ? दिल्ली में। असहज कौन हुआ? एनडीए गठबंधन जो सरकार चला रहा है, चिराग पासवान के जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी। तो ये इस राजनीति को भी समझना पड़ेगा। विपक्ष तो अपने तरीके से अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहा है, बीजेपी अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही है इसके जरिए, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है उसको भी समझना चाहिए। ये मुझे लगता है ये एक आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा देश की राजनीति में बना दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और अब कम से कम मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी पर किसी तरह का कोई जो है संकट आने वाला नहीं है। वैसे भी नहीं आ रहा था, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो चर्चाएं थी उसके हिसाब से वो चर्चाओं का भी कोई मतलब नहीं है, वो चर्चाएं भी अब शांत हो गई। कल इसी लाइन पर हमने बहस की थी कि ये उन तमाम जो उथल पुथल चल रही थी, जो कयास और जो चर्चाएं थी, आशंकाएं थी, उन तमाम आशंकाओं को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। जो भीतरी तनाव था, कहीं चर्चा नहीं हो रही है, उसी की चर्चा हो रही थी रोज हम लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।